नमस्कार 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 दोस्तों, ये जो नदी है ये नदी है ब्राह्मणी नदी और ये चंबल की सहायक नदी है। ये जो आप देख रहे हो ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग है ना, उसकी जो दीवारें हैं ये, और ये नदी है जो वो नदी है ब्राह्मणी नदी, और ये चंबल की सहायक नदी है। चंबल की सहायक नदी है ये, और ये आगे जाके इधर से जाके ये चंबल में मिल जाती हैं और ब्राह्मणी नदी है। आप सभी को पता है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। और ये जो दीवारें दिख रही हैं आपको, ये दीवारें भैंसरोडगढ़ दुर्ग की हैं, और भैंसरोडगढ़ का दुर्ग है जिसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। और जो वेल्लोर हैं ये साउथ में है, और वेल्लोर इसलिए कहा जाता है भैंसरोडगढ़ दुर्ग को वेल्लोर, राजस्थान का वेल्लोर, क्योंकि यह ब्राह्मणी और चंबल दो नदियों के संगम पर बना हुआ है ना। ये आगे जाके चंबल में मिलती हैं। ये दीवारें हैं प्राचीन दीवारें भैंसरोडगढ़ दुर्ग की। और भैंसरोडगढ़ दुर्ग को आपको सभी को पता है कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। भेषा शाह और रोड़ा चारण ने, दो व्यापारी थे। ये आप सभी देख रहे हैं। ये एकमात्र नदी ऐसी हैं जो मतलब चंबल की सहायक नदी है। और ये चंबल की वैसे सहायक नदियाँ बहुत हैं, लेकिन ये एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसके किनारे पर, यानी कि चंबल और ब्राह्मणी नदी के किनारे पर राजस्थान का प्रसिद्ध दुर्ग वेल्लोर यानी कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग बना हुआ है। तो दोस्तों ये है वो नदी, आप सभी को दिख रही होगी। अच्छी दीवारें हैं, अच्छी खासी दीवारें हैं। और कुछ विशेषताएं बता देता हूँ मैं आपको भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में। इस दुर्ग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस दुर्ग में ये लिविंग फोर्ट है एक, यानी इस दुर्ग में सबसे ज़्यादा लोग निवास करते हैं। वो आपको दिख रहा होगा सामने, है ना। ये झूलता हुआ पुल, यानी ये इस नदी पर ब्राह्मणी नदी पर लोगों के इधर से उधर जाने के लिए एक झूलता हुआ पुल बनाया है। बहुत झूलता है ये पुल, आप देख रहे होंगे। और ये है फोर्ट, ये दीवारें हैं, इसकी दीवारें हैं, ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग की प्राचीन दीवारें। और वो लोग नाव चल रही हैं, वो देखो नाव चल रही है। ये प्राचीन दीवारें हैं, यहाँ पर कुछ नहाने का घाट भी है। और ये जो झूलता हुआ पुल है लोगों के उधर साइड में खेत होने के कारण बीच में बना गया है। बहुत ही टाइट पुल होता है ये, झूलता हुआ पुल है, क्योंकि इसमें डर लगने की संभावनाएं बढ़ती हैं, क्योंकि ये झूलता ज़्यादा है। और ये छोटा सा पुल है, आप सभी देख रहे होंगे कितना छोटा सा पुल है ये। और दीवारें तो आप देख ही रहे होंगे, ये प्राचीन दीवारें हैं, लाइव चला रहे हैं। प्राचीन दीवारें आप देख लें। यहाँ से फिर वो नदी है ना, यहाँ से नदी जाती हैं वो चंबल में मिलती है ये नदी, है ना। और दोनों नदी आपस में मिलती हैं भैंसरोडगढ़ में। और आप देख ही रहे होंगे, बाकी तो सब ये ब्राह्मणी नदी है ना, जो चित्तौड़ के हरिपुरा से निकलती है। चित्तौड़ से अपनी नदी निकलती हैं। ये हैं प्राचीन दीवारें भैंसरोडगढ़ दुर्ग। वैसे एक प्राचीन दुर्ग माना जाता है राजस्थान का, और सबसे अच्छा दुर्ग भी माना जाता है राजस्थान का। वेल्लोर कहा जाता है इसको, राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है उसको। और आप देख ही रहे होंगे कैसा है ये, झूलता हुआ दुर्ग है और झूलता हुआ पुल है ना। डर लगने की संभावना है आप सभी को, अब देख ही रहे होंगे आप। ये चंबल में मिलती हैं, ये आगे से, है ना, चंबल में मिल जाती हैं। भैंसरोडगढ़ दुर्ग एक व्यापारिक दुर्ग था जो व्यापारी द्वारा बनाया गया था, और बहुत ही शानदार दुर्ग है ये। आप ऐसे देख सकते, ये मैं आपको पीछे से बता रहा हूँ, आगे फ्रंट अलग है, आगे का जो फ्रंट है वो अलग है। फ्रंट के बारे में बताऊँ आपको तो आगे का फ्रंट कुछ अलग है। ये देखिए, ये बच्चे ये कितना झूल रहे हैं, आप देखिए वो बच्चा डर रहा है, कितना झूल रहा है ये पुल। तो ये देखिए, ये पूरा इतना जोरदार दिख रहा है आपको कि आपको कैसे बताऊं मैं। इस दुर्ग की कुछ और विशेषताएं बता देता हूं मैं आपको। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि किसने बनाया। ये भेषा शाह और रोड़ा चारण नामक दो व्यापारियों ने बनाया था। और आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आपको ये दिख रहा है, ये महल दिख रहा है, ये मुख्य महल माना जाता है। अरे यार, ये झूला हिला रहे हैं इसलिए आपको कंफर्म नहीं दिख रहा है ना, इसलिए झूला हिला रहे हैं। बाकी और भी कुछ विशेषताएं हैं इसकी बताऊं मैं आपको। दीवारें देख लो आप, दीवारें कैसी, फ्रंट में मजबूत दीवारें हैं ये। और ये ब्राह्मणी नदी,
और ये इधर से ये जो इसका जो मुख्य महल वो इधर से ही ये चंबल में मिलती हैं। राजस्थान में जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है उसको, क्योंकि दो नदियों के संगम यानी चंबल और ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थित है या फिर उनके संगम पर बसा हुआ है। आप और देख रहे होंगे ये पुल आप खुद देख सकते हो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, देख सकते हो आपकी कितना मतलब छोटा पुल है ना। ये केवल उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनके खेत इधर से उधर हैं, उधर से इधर हैं, इस कारण ये बनाया गया है। इसके नीचे कोई मतलब ये नहीं है, स्तंभ नहीं है, ये केवल मतलब जो बड़े बड़े तार होते हैं तारों को खींचकर बनाया हुआ है। और कुछ ये नावें चल रही हैं आप देख रहे हैं। और ये पूरा का पूरा घाटी पर बसा हुआ दुर्ग है। बाहर दीवारें नज़र आ रही हैं आपको, ये देखिए दीवारें। ये पीछे की साइड का बता रहा हूँ मैं आपको, जो आगे की साइड का है जो आगे चंबल के पास में है ना। अभी मैं आपको पीछे का बता रहा हूँ, जो कि पीछे में मुख्य दीवारें हैं, दीवारें तोड़ी भी गई हैं। बाद में ये मेवाड़ राज्य का हिस्सा रहा था। अब ये ऊपरमाल क्षेत्र में आता है, क्योंकि ऊपरमाल क्षेत्र में बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ तक का इलाका आता है। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा, ये बहुत ही रोचक दुर्ग है। अगर मैं आपको अंदर से दिखाऊं तो बहुत ही रोचक दृश्य होता है इस दुर्ग का। और वो जो सामने दिख रहा है वो बड़ी सी हवेली, वो मुख्य दरवाज़ा है, फिर मुख्य दरवाज़ा भी उसी के पास है, और वो मुख्य महल है। उसी महल में मतलब अभी भी कहा जाता है कि कोई राजकुमार रहते हैं यहाँ पे। क्या पता, वो अपने को सही जानकारी नहीं है, क्या पता फेंक हैं फिर या फिर सही न्यूज़ है, लेकिन कहते हैं कि रहते हैं इसमें अभी भी। तो रहने भी इसमें सच वाली बात भी हो सकती है, क्योंकि उदयपुर में भी रहते हैं, जोधपुर में भी उनके वंशज रहते हैं, और जैसलमेर में भी उनके वंशज रहते हैं। तो शायद मतलब रहते ही होंगे, इसलिए ये मुख्य नज़ारा है, आप खुद देख सकते हैं ये, है ना। तो दोस्तों ये बताया मैंने आपको भैंसरोडगढ़ दुर्ग। आपकी वीडियो में आपको बताऊंगा भैंसरोडगढ़ के अंदर का मुख्य नज़ारा। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।